हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ आपके सामने है कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का एक अभ्यास प्रश्न पत्र, जिसका कि सेट क्रमांक 1 यहाँ पे इस वीडियो में आपको करवाया जाएगा। इस सेट के अंदर सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है, जो आपके त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस के हिसाब से ही तैयार किए गए। तो यदि आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो बुक के सारे क्वेश्चंस को आपको एक बार पढ़ के ज़रूर जाना है। साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कोई भी बुक हो आपके पास तो उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। साथ में इस मॉडल पेपर के भी सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं और साथ में जो पुराने सालों में पूछे जा चुके हैं उनको ही यहाँ पे इस पेपर के अंदर रखा गया है। यहाँ पे हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, किसी आहार श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर सदैव किसका होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, मांसाहारी। दूसरा है, पारितंत्र में 10% ऊर्जा उपलब्ध होती है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण हेतु निम्न के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा के रूप में। फिर उसके बाद तीसरा है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा घास, बकरी तथा मानव। ठीक है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक जो 4 है, एक पारितंत्र में मानव क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सर्वाहारी। ठीक है, फिर उसके बाद है यहाँ पे 5वां, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। फिर है 6वां, दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयुक्त लेंस है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे उत्तल लेंस। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे खाली स्थान भरिए। प्रिज्म द्वारा यहाँ पे दिया है खाली स्थान रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। तो सर्वाधिक जो विचलन होता है वो होता है बैगनी रंग की किरण का। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा है, आकाश का नीला प्रकाश किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन इसका आंसर हो जाएगा। प्रकाश लिखा हुआ है का प्रकीर्णन आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर है तीसरा, श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है तीसरा आपका वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण कहलाती है ये घटना। उसके बाद चौथा है, खालिस्तान लेंस एवं खालिस्तान दर्पण में प्रतिबिंब सदैव छोटा व सीधा बनता है। तो अवतल लेंस, यहाँ पे लेंस की जगह पे हो जाएगा अवतल लेंस एवं उत्तल दर्पण। एवं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव छोटा और सीधा बनता है। उसके बाद फिर 5वां है, वस्तुओं को हम खालिस्तान की उपस्थिति में देख पाते हैं। तो प्रकाश इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है फिर 6वां, ऊर्जा के स्रोत भोजन। ऊर्जा के स्रोत भोजन को बाहर से शरीर के अंदर ग्रहण करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है पोषण। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में है, प्रबल अम्ल कौन सा है? इस तरीके से मैं कर दे रही हूँ ताकि आप इसको इजीली समझ पाए। तो जो प्रबल अम्ल है वो है यहाँ पे HCl। उसके बाद दूसरा है धातु। तो धातु कैसी होती है? सुचालक होती है। तीसरा है जाइलम। तो जाइलम में है जल परिवहन। फिर चौथा है मास्टर ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि है पीयूष। फिर है मेंडल। तो मेंडल ने आनुवांशिकी का नियम दिया, सरल रेखीय पथ में प्रकाश किरण गमन करती है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य में क्लोरोफ्लोरोकार्बन
जो है वो ओजोन परत को क्षरण करती है। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सत्य। दूसरा है पृथ्वी की सतह से ऊपर वायु से घिरा क्षेत्र पर्यावरण कहलाता है, ये भी सत्य हो जाएगा। तीसरा है यहाँ पे उत्तल लेंस में सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा है अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, तो ये चौथा जो है वो सही हो जाएगा। पांचवा है सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद है CH3OH एक चार है, क्योंकि इसमें OH उपस्थित है, ये चार की जगह यहाँ क्षार हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्षार नहीं अम्ल है। उसके बाद फिर प्रश्न क्रमांक 5 है, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला है ऐसी अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उसका हो जाएगा आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया का नाम पूछा था तो हमने यहाँ पे बता दिया। उसके बाद दूसरा है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये कहलाती है संक्षारण। ठीक है, ये क्या कहलाती है, संक्षारण। एक परत जम जाती है नमी की, तो उसी से लोहे में जंग लगती है। फिर तीसरा है श्वेत प्रकार की विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन न्यूनतम होता है, तो न्यूनतम विचलन होता है यहाँ पे लाल रंग का। ठीक है, लाल रंग का। फिर है चौथा शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो ये होता है 7। पांचवा है उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है, तो इसका हो जाएगा नाम बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना इसका उत्तर हो जाएगा। फिर उसके बाद है यहाँ पे छठवा वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहा जाता है, तो अवायवीय श्वसन। क्या कहा जाता है, अवायवीय, अवायवीय श्वसन कहा जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके सारे एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब इसके बाद मैं सेकंड पार्ट में सारे क्वेश्चन आंसर्स को कवर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन सारे जो भी OT हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।